एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने काफ़ी कुछ ऑडिटिंग के बारे में देखा था, लेकिन ये कमेंट आया एक जन का कि सर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के बारे में एक डिफरेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाया गया है कि ऑडिटिंग और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे आपको एक लॉजिक के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक मीनिंग से जाएंगे, वर्ड मीनिंग से। कैसे जाएंगे? वर्ड मीनिंग। अब वर्ड मीनिंग क्या होता है? तो ये वर्ड है ऑडिट, ये वर्ड है एश्योर। तो वर्ड ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेक करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेक और इंस्पेक्ट करना, बराबर है। और एश्योरेंस मतलब क्या? एश्योर। एश्योर एश्योर का मतलब होता है गारंटी, एकदम नॉर्मल प्लेन इंग्लिश में गारंटी देना। तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल कोई कंपनी है, वो कंपनी का ऑडिट चल रहा है, तो ऑडिट कौन है? सीए नहीं करेगा, उसका जो स्टाफ है वो करेगा। तो स्टाफ जाके ऑडिट करता है, तो ऑडिट वो पूरा बुक्स चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। लेकिन कंपनी वाला उस ऑडिट पे इतना भरोसा नहीं करेगा जब तक सीए उसके ऊपर साइन ना कर दे। सीए ने साइन कर दिया तो ये एश्योरेंस हो गया, हाँ प्रॉपर हुआ है ऑडिट, प्रॉपर चेकिंग हुई है। आ रही है बात समझ में? दोनों वर्ड का मतलब आप समझा? तो ऑडिट मतलब क्या है कि आप चेक कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर थप्पा लगना चाहिए, हाँ जो चेक हुआ इंस्पेक्ट हुआ बराबर है। दैट इज़ गारंटी है क्या? अब आपको जैसे शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अनऑडिटेड होता है, जो चेक नहीं हुआ रहता है, जिसपे सीए का साइन नहीं है, तो उसके ऊपर कम रिलाय रहते हैं। लेकिन एक बार ऑडिट हो जाता है और उस पर सीए का साइन लग जाता है, एश्योर हो जाते हैं, हाँ अब ये पिक्चर बराबर है। तो ऑडिट का मतलब चेक और इंस्पेक्ट करना, एश्योरेंस का मतलब गारंटी देना, हाँ ये बराबर है। वैसे तो किसी की चीज़ की गारंटी नहीं होती लाइफ में, लेकिन एक एश्योरेंस हो जाता है कि हाँ ये प्रॉपर है। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है कि ऑडिट पहले होता है, एश्योरेंस बाद में आता है। तो इसलिए स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑडिट। ऑडिट पहले होता है और एश्योरेंस इज फॉलोड बाय ऑडिट। ऑडिट जैसे खत्म हुआ, एश्योरेंस का एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोई आप बोल नहीं सकते कि ऑडिट एंड एश्योरेंस आर डिफरेंट। नो, दे आर गोइंग साइड बाय साइड। एक कॉइन के दो पहलू है। अब समझो ऑडिट हो रहा है, स्टाफ कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो सीए है, जो सीए का स्टाफ चेक कर रहा है, तो सीए उसको वापस चेक करेगा कि भाई मेरे स्टाफ ने बराबर चेक किया है कि नहीं किया। तो ऑडिट का मतलब ही चेक हुआ, बराबर ही हुआ होगा, लेकिन उसके ऊपर साइन होना, दैट इज गारंटी हो जाती है, हाँ एश्योर हो गया कि भाई बराबर है। आप किसी अभी जैसे आप घूमने जाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप वेकेशन पे गए दुबई। अब आप घर को लॉक करोगे, आपने पैकिंग किया, आपके मम्मी पापा ने पैक किया, सबने पैक किया, आप घर का लॉक लगा रहे हो और जा रहे हो। तो घर का लॉक लगाते हैं तो 2-3 बार आप लॉक को पकड़ के घसीटते हो कि नहीं नीचे, ये बराबर है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक करते हो कि नहीं करते? तो सबने बराबर पैक किया, सब लोग बाहर निकल गए, मम्मी ने लॉक भी किया, ऑडिट कर लिया, चेक कर लिया, इंस्पेक्ट कर लिया कि हाँ प्रॉपर है, घर लॉक है, लेकिन तो भी 1-2 बार क्यों घसीटते हो? एश्योर करने के लिए, गारंटी हाँ प्रॉपर है। आई बात समझ में? तो पहला क्या होता है? ऑडिट इज द फर्स्ट स्टेप फॉलोड बाय द एश्योरेंस। नेक्स्ट इसका एक्चुअल मीनिंग देख लेते हैं। तो ऑडिट में क्या होता है? ये टूल्स है जो आइडेंटिफाई करता है इनएक्यूरेसी, कोई गलतियां हैं या आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, तो ये ऑडिट एक टूल है जो आइडेंटिफाई करता है इनएक्यूरेसी, गलतियां निकालता है। और एश्योरेंस गलती नहीं निकालता है, एश्योरेंस चेक करता है एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देखो दोनों बोलेंगे सर दोनों सेम ही लग रहा है, सेम है लेकिन थोड़ा सा थिन लाइन का डिफरेंस है। ऑडिट में क्या होता है? गलतियां निकाली जाती है और उसको रेक्टिफाई की जाती है, और एश्योरेंस ये बताता है कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑडिट होके आए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, क्वालिटी को इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब जैसे मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे टीसीएस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टीसीएस के किसी सीए ने चेक किया होगा, सीए के स्टाफ ने चेक किया होगा, बराबर है ना? मैं स्टाफ को जानता हूँ ना मैं सीए को जानता हूँ, लेकिन स्टाफ ने चेक किया और सीए ने साइन किया, एश्योरेंस दिया कि बराबर है ये ऑडिट, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा?
तो एश्योरेंस से क्या होता है, वो एक्यूरेसी बताता है कि हाँ भाई ये जो डेटा है, रिकॉर्ड्स है, ये प्रॉपर है, इस इन्फॉर्मेशन पे आप रिलाय हो सकते हैं। और जैसी वो इन्फॉर्मेशन पर रिलाय होने की गारंटी मिलती है, वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग को। तो मैं डिसीजन ले पाऊंगा ना, हाँ सीए ने साइन किया है तो प्रॉपर ही होगा। आई बात समझ में? तो ये गलतियां निकालता है, उसको रेक्टिफाई करता है, और ये सब गलतियां निकालने के बाद, रेक्टिफाई होने के बाद उस पर श्योरिटी देता है कि ये सब रिकॉर्ड्स प्रॉपर हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, यस और नो। नेक्स्ट है 2-3 पॉइंट और है, राइट्स एंड ड्यूटी। सबसे ज़्यादा राइट्स जो होता है वो ऑडिट में होता है। एंश्योर मोर राइट्स एंड क्रिएट मोर लायबिलिटी, क्योंकि पूरा स्टार्ट टू फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप लेवल पूरा ऑडिट ही होता है, राइट। तो ऑडिट के अंदर बहुत सारी राइट्स मिलते हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज़ क्रिएट होती है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऑडिटर को ही पकड़ा जाएगा। लेकिन एश्योरेंस में ऐसा नहीं है। एश्योरेंस में क्या, एकदम एंड में आपको सिर्फ बताना हाँ ये प्रॉपर है, दैट्स इट, राइट। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दुबई गए थे घूमने, आपने पूरा घर चेक किया अंदर से, बराबर है, आपने चेक किया, मम्मी ने नहीं किया, आपने ही लॉक किया। फिर आपके पापा ने आपकी मम्मी से पूछा लॉक किया था, हाँ मम्मी ने बोला हाँ मैंने ताला 1-2 बार ऐसा खींच के देखा था तो बराबर था। तो मम्मी ने क्या सिर्फ बाहर से चेक किया, बाहर से एश्योरेंस दे रहे ना। लेकिन सबसे ज़्यादा राइट्स एंड लायबिलिटी किसकी थी, जो अंदर से पूरा पैक करके घर लाया, पूरा क्लोज किया, उसकी ज़्यादा राइट्स और उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट एंड एश्योरेंस। नेक्स्ट जो बताया गया है इसके अंदर, ये बताया गया किसके लिए किया जाता है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो ऑडिट जो होता है वो सबके लिए होता है, जितने भी इन्वॉल्व होते हैं पूरी कंपनी में, सब स्टेक होल्डर के लिए होता है। लेकिन एश्योरेंस है ना, कुछ ही लोगों के लिए होता है, स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, जैसे मैनेजमेंट हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए, इनके लिए जनरली किया जाता है। क्योंकि हम लोग हैं, ये जो ऑडिट होता है तो ऑडिट से पूरा चेक होता है, तो इसमें एम्प्लॉयज़ भी आ गए, डेटर भी आ गए, सब आ गए। लेकिन जो ये एश्योरेंस की चीज़ है, ये ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है, ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनके लिए किया जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। अब आपको पता है जब ये सब स्टेक होल्डर के लिए करेंगे तो इसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा, पैसा भी जाएगा, और इसके अंदर इतना पैसा टाइम नहीं जाता है। इसलिए लास्ट वन बोला है रिसोर्सेज, कि ऑडिट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। ऑडिट के अंदर टाइम भी ज़्यादा जाता है, रिसोर्सेज भी जाता है, क्योंकि पूरा ऑडिट ही कंप्लीट करता है। एश्योरेंस के बाद में आके अपना नाम बढ़ाता है कि हाँ बराबर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज लगता है। एज़ कम्पेयर टू एश्योरेंस में लेस टाइम और रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। आई होप आपको ये डिस्टिंग्विश समझ में आया होगा। कई जगह से रेफरेंस लेने के बाद इसको बनाया गया है। आप इसको वीडियो को रेफ़र करो, और हो सकता है कि अगर आपको कुछ लगा कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।